हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है, नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। ठीक है, 250 बोला है। तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज सकते। और हम पूछना चाहते हैं कि अब किस बात का इंतजार है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़कर यह भी कह रहा है, जो त्यागी का चर्चा हुई थी, जो रिटायर्ड आरबीआई का ऑफिशियल था, वो पार्टी लेकर आते थे। इनका कहना है जो मोनाडो नाम की कंपनी के थ्रू पैसा हो रहा था, वो कोहली को भी ये जानते हैं, वो प्रूफ भी देने को तैयार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, सर्वप्रथम तो यह बात है कि एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो किसी दबाव में नहीं, मुझे लगता है बड़े स्वच्छंद रूप से यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं। और ये 100-500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा। ये 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा कैश में दिया जाता था और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। आगे वो ये कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू वायर ट्रांसफर हो रहा, उसका भी प्रूफ है। आईसीआईसीआई बैंक के सारे प्रूफ एजेंसीज को मिल जाएंगे अगर एजेंसीज करना चाहेगी। फिर वो कहते हैं कि जो पार्सल का जिक्र हो रहा था, और ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय है। 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे अगर आपको याद हो, एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था। वो पार्सल तोमर जी की बहू श्रीमती हर्षिनी जी के लिए आया था और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी, उसको भी हरकत में आ जाना चाहिए था। उसके बाद इनका कहना है कि बेनामी संपत्ति, बेनामी एजेंसीज के थ्रू 100 एकड़ की लैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में खरीदी गई। इस व्यक्ति ने अपना पता दे दिया है, 35826 साउथ पैरेलल रोड, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है वहां का है। इसने अपना नंबर दिया है, साथ ही में इसने बोला है कि 100 एकड़ की जमीन बेनामी संपत्ति नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार की कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में खरीदी गई है। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है मुझे नहीं पता। और मैं इसी लय में एक बात यह भी कहूंगी कि बगल के राज्य में अनर्गल आरोप लगाकर एक आदमी की कनपटी पर गोली तानकर आपने उससे अनर्गल मनगढ़ंत आरोप लगाए, और वो आरोप लगाए जो उसने कोर्ट में जाकर कह दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूं। उसकी गाड़ी में पैसा रखवाया, उस पैसे को पकड़वाया, उसके ऊपर प्रेशर बनवाया और झूठा मनगढ़ंत आरोप हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाया। तब आपने ईडी भेज दी, तब आपने सीबीआई भेजी। आज कहां है आपकी ईडी और सीबीआई? किस मुंह से प्रधानमंत्री सभा सभा में घूमकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे, आपके प्रोत्साहन से आपके मंत्री लोग कर रहे हैं, और अब लोग सामने आकर प्रूफ और साझा करने को तैयार है। तो आज सवाल इस बात का है कि सरकार चुप क्यों है? क्योंकि ये चुप्पी, ये मौन, ये चुप्पी नहीं है, ये संरक्षण है भ्रष्टाचार का। ये तो एक मंत्री के एक लड़के की करतूत है जो 10,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और अगर भाजपा इसको भी झूठ बताती है तो आइए सामने, इन्वॉल्व करिए एजेंसी को। बड़े आरोप लगे हैं, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये झूठ है तो झूठ को सच तो साबित करना पड़ेगा ना। वो कैसे होगा जब तक एजेंसी नहीं इन्वॉल्व होगी? तो मैं जानना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह जिनके बेहद करीबी सिरसा जी का नाम भी इसमें आ चुका है, वो चुप क्यों बैठे हैं? कौन संरक्षण दे रहा है नरेंद्र सिंह तोमर को एक ड्रग के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, बेनामी संपत्ति के केस में? ये सवाल आज आपके हमारे सामने चैनल है। के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।